स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 1 का लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था और इसके जो सर्विसेज होते हैं उस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इवोल्यूशन कैसे हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का, कौन से टाइम में हम लोग कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था और इसमें हम लोग कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते थे और ये जो इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था, कितना से कितना के बीच जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर था और हम उस टाइम इसको यूज़ करते थे। तो चलिए हम लोग और सभी जनरेशन के बारे में एक एक करके देखते हैं। ये हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग देखते हैं क्या था। इन दिस जनरेशन देयर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम, सो द कंप्यूटर सिस्टम इज गिव इंस्ट्रक्शन विथ मस्ट बी डन डायरेक्टली। इस टाइम में जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, जिस कारण से हम लोग जितना भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहते थे अपने सिस्टम में, उसमें जो है हम लोग डायरेक्ट इनपुट देते थे। इनपुट एंड इंस्ट्रक्शन आर गिवन बाय यूजिंग पंच कार्ड्स। हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते थे अपने सिस्टम में वो हम लोग पंच कार्ड के थ्रू देते। इन दैट टाइम प्रोग्राम्स वेर रिटन फॉर ईच टास्क इन एब्सोल्युटली मशीन लैंग्वेज। इस टाइम में जो है हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते थे, हम लोग किसी भी टास्क के लिए अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना चाहते थे तो उसके लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते थे वो था मशीन लैंग्वेज, जो कि जीरोस और 1 के फॉर्म में रहता है। It was used for solving only simple mathematical calculation and this calculation did not require an operating system। इस टाइम में जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे वो मेनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे। जैसे कि हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते थे, वो आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन में। इस टाइम में जो हम लोग पंच कार्ड के थ्रू इनपुट देते थे और डायरेक्ट इनपुट देते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है। हार्डवेयर लाइक वैक्यूम ट्यूब्स एंड प्लग बोर्ड्स वेर यूज्ड। देयर इज no protection in this generation। इस टाइम में जो हार्डवेयर जो यूज़ करते थे हम लोग वो था वैक्यूम ट्यूब्स एंड प्लग बोर्ड्स। देयर इज no protection in this generation। इस जनरेशन में जो है कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था एंड इट कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट्स लॉट्स ऑफ हीट। इस टाइम में जो है सिस्टम को जो यूज़ करते थे, फर्स्ट जनरेशन में जो यूज़ करते थे उसमें जो है बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और फिर हीट भी प्रोवाइड करता था, जिस कारण से इसे हम लोग यूज़ करना बंद कर दिए। ये 1945 से 1955 तक ही चला। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में हम लोग क्या यूज़ किए थे। ये देखिए, ये जो फिगर है हमारा वैक्यूम ट्यूब का है, वैक्यूम ट्यूब, और ये है प्लग बोर्ड जिसके थ्रू हम लोग जो है इनपुट देते। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारा सेकेंड जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1965। सेकेंड जनरेशन जो है वो हमारा 1955 से 1965 तक चला। द बैच प्रोसेसिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में जो है हमारा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। वेयर ए जॉब और a task that can be done in a serial and then executed sequentially। इसका मतलब ये होगा जिसमें जितना भी टास्क थे, जितने भी जॉब थे जो हमको परफॉर्म करवाना होता था, वो जो है सीरियली जो है एग्जीक्यूट होता था, सीरियली परफॉर्म होता था और उसे 1 by 1 जो है एग्जीक्यूट करवाया जाता था। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड फॉर द IBM कंप्यूटर्स। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम IBM कंप्यूटर के लिए डेवलप किया गया था। इट वाज बेस्ड ऑन सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ये जो है सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेसिंग पे जो है बेस्ड था, because it is collect the all similar jobs in a group or a batches and then submits the job to the operating system using a punch cards to complete all the jobs in a machine। इसमें जो है सिमिलर जॉब्स जो थे, जितने भी सारे सिमिलर जॉब्स थे उसे कलेक्ट करके पंच कार्ड में पहले स्टोर किया जाता था। उसके बाद जो है उसे एग्जीक्यूट करवाया जाता था 1 by 1। इन दैट टाइम प्रोग्राम्स वेर रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। इस टाइम में जो है प्रोग्राम जो है हमारा असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता था। ऑपरेटिंग सिस्टम इज क्लीन्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 जॉब्स एंड देन कंटिन्यूज टू रीड द इनिशियली द नेक्स्ट जॉब इन द पंच कार्ड्स। इस जनरेशन में जो है एक टास्क को परफॉर्म करवाया जाता था, उसके बाद उस सिस्टम को क्लीन किया जाता, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जॉब को परफॉर्म करवाया जाता। मशीन वेयर वेरी बिग एंड नॉट एवरीवन कुड यूज देम बट ओनली प्रोफेशनल ऑपरेटर। ये जो है ये मशीन जो है बहुत बड़ा था, जिस कारण से इसे सबको यूज़ नहीं कर सकता था।
कुछ प्रोफेशनल ऑपरेटर थे जो कि सिर्फ वही इसे यूज करता था, और बाकी ये मशीन जो बहुत बड़ा था इस कारण से सबसे हैंडल नहीं हो पा रहा था और इससे जो है सबको यूज नहीं कर पाता था। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस यूज्ड इन बैच सिस्टम। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। जितने भी टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिवाइसेस हैं जो कि बैच सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस यूज किए जाते थे वो सारा जो है सेकेंड जनरेशन के अंदर आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन में किसे इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थर्ड जनरेशन जो है हमारा 1965 से 19 इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर इन दीज कंप्यूटर्स। इस कंप्यूटर में जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे ट्रांजिस्टर के प्लेस पे। द डेवलपमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड टू सेवरल मल्टीपल यूजर एट वंस इन द थर्ड जनरेशन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था एक टाइम में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। ये जो है मेनली मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस था। इसमें जो हम एक टाइम में 2-3 जॉब को एक साथ परफॉर्म करवा सकते थे। हियर द इंटरैक्टिव यूजर कैन कम्युनिकेट थ्रू an online terminal to the computer, so the operating system comes multi-user and multi-programming। इस टाइम में जो है हम लोग ऑनलाइन दो तीन यूजर जो है इसे यूज कर सकता था और इसमें जो है मल्टी टास्क को परफॉर्म करवा सकता था, जिस कारण से ये जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव था, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद। ऑनलाइन स्टोरेज फॉर सिस्टम प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम और डाटा एंड प्रोग्राम लाइब्रेरीज। इसमें जो है ऑनलाइन सिस्टम प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम और डाटा एंड प्रोग्राम लाइब्रेरीज ये सब को जो है ऑनलाइन स्टोर किया जाता था, जिसमें कि हम लोग जैसे कोई भी टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं तो उस टाइम जो हमें किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ा, लाइब्रेरीज हो गया कोई या कोई डाटा हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, तो इसमें जो है ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता था ताकि जो भी यूज़र है उसे एग्जीक्यूशन के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। एग्जाम्पल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस यूज्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक साथ में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। मेनली थर्ड जनरेशन जो है मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ जनरेशन 1980s टू नाउ। 1980s से और अभी तक जो चल रहा है वो है हमारा फोर्थ जनरेशन। इन दिस जनरेशन LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का जो हम लोग यूज करते थे फोर्थ जनरेशन में। सर्किट चिप्स कंटेन्स थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर आर यूज। इसमें जो है हम लोग बहुत सारे सर्किट्स का और बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। The operating system is used for computer networks where users are aware for the existence of computers that are connected to one another। इसमें जो है हम लोग एक नेटवर्क के तरह वन नोड्स को दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे और हम लोग को कोई भी ज़रूरत, जैसे कि हमारे सिस्टम में कोई चीज़ नहीं है तो हम दूसरे सिस्टम से भी ले सकते हैं और उस टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। एट दिस जनरेशन यूजर आर आल्सो कंफर्टेबल विथ अ ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस UI which is an extremely comfortable graphical computer interface and the era of distributed computing has also begun। टाइम में जो है यूजर GUI इंटरफेस को लेके बहुत से ज़्यादा खुश था और ये जो है हम लोग को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता था ताकि हम अपने टास्क को इजीली वे में परफॉर्म करवा सके। इसलिए जो है फोर्थ जनरेशन बहुत पॉपुलर हुआ और अभी तक हम इसे यूज करते हैं। मेनली किस चीज़ के? तो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो है फोर्थ जनरेशन में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ और यूज़र जितने भी यूजर हैं उसे ये बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो इसे यूज़ करता था। यूनिक्स वाज कंसिडर्ड एज द मास्टर OS। यूनिक्स को जो है मास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम के जगह पे कंसिडर किया जाता था। इट इज़ यूज्ड ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, शेड्यूलिंग एंड पाइपलाइनिंग। ये जो है मेनली यूज होता था मल्टी थ्रेडिंग के लिए, शेड्यूलिंग के लिए एंड पाइपलाइन के लिए। ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग अगले यूनिट में पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक जो है ये एक टॉपिक ही दिया हुआ है हम लोग के नेक्स्ट यूनिट में, तो इस सब के बारे में हम लोग डीपली से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर नहीं मीन्स जो यूनिट का लेक्चर होगा उस टाइम में इसे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइसेस यूज इन पर्सनल कंप्यूटर।
जितने भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये डिवाइसेस हैं जो कि पर्सनल कंप्यूटर में यूज किए जाते थे, वो है एग्जांपल 4th जनरेशन का। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सारे जनरेशन के बारे में देखेंगे और कौन से जनरेशन में कौन से डिवाइसेस का यूज किया गया था। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जनरेशन फर्स्ट 1945 से 55 तक चला था, जो जिसमें कि हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, और इस टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते थे वो था हमारा प्लग बोर्ड। सेकेंड जनरेशन 1955 से 1965 तक चला था, जिसमें कि हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, और इसमें जो है हम लोग बैच, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे वो था बैच सिस्टम, जिसमें कि हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें कि हम लोग अपने बहुत सारे टास्क को सीरियली परफॉर्म करवाते थे। 1965 से 1918 तक चला था थर्ड जनरेशन, जिसमें कि हम आईसीज का यूज किए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो है मेनली मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। फोर्थ जनरेशन सिंस 1918 से जो अभी तक चल रहा है वो हमारा चल रहा है फोर्थ जनरेशन, जो है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो अभी जो हम लोग यूज करते हैं पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर, वो हो गया हमारा थर्ड जनरेशन में, जिसमें कि हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका यूज करते थे। तो ये हो गया हमारा पूरा इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग समझ गए कि इवोल्यूशन कैसे हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके पहले का जो लेक्चर उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स सर्विस। तो इसी के साथ हमारा जो है लेक्चर 3 यूनिट 1 का खत्म होता है। हम लोग, और आप लोग को किसी भी तरह का क्वारीज हो तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे। ये हम लोग का मोबाइल नंबर है जिससे कि आप कांटेक्ट कर सकते थे किसी भी टाइप्स के क्वेरीज के लिए। थैंक यू।